रूबी 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 ना तेरे जैसी शेरनी कोई ना, करोड़ों दिल की तू हसीना। अगर मैं बिग बॉस में होता, अगर मैं ये वर्ड इस्तेमाल करता किसी के लिए कि यार तू नल्ला है, मैं विकास को कहता। मेरे लिए मास्टरमाइंड तो रूबीना। आप रूबीना फैंस, यू गाइस आर अमेजिंग। मैं मुझे पता था आप लोग इतने प्यारे फैंस हो, लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि इतने प्यारे फैंस हो। मेरे लिए मास्टरमाइंड तो रूबीना। आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबकी तरफ से रोशकिला का स्वागत कर रही हूँ, जो चर्चा में है। जबरदस्त तरीके से हर दूसरा ट्वीट जो है उसमें उनको टैग किया गया है, क्योंकि उन्होंने गाना ही कुछ ऐसा बना दिया है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम रियली वेल। बहुत धन्यवाद आपका। चर्चा तो आई मीन हर जगह चल रहा है, वो रूबीना की वजह से चल रहा है क्योंकि शी इज killing it, she's dominating, she's gonna take it. रोश, पहले मुझे बताइए कि रुबीना एज अ प्लेयर कैसी लग रही है आपको? हम गाने पे आएंगे। गाने पे हम आते हैं। शुरू में जब मैं स्टार्ट किया था शो देखने के लिए, मुझे couple of contestants थे जो मुझे अच्छे लगे थे, but I wasn't sure about Rubina because it took time, क्योंकि she's a strong woman and certain जो उसने मुद्दों पे जिस तरह स्टैंड लेती है, sometimes you were unsure at the beginning, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी थोड़ा, तो मैं देख रहा था। तो लेकिन as time went on मैंने देखा कि how strong she is, she's independent even though husband है साथ में, लेकिन as an individual player she's very strong and she takes a stand। जो भी कोई मुद्दा होता है उस पर स्टैंड लेते हैं। और again, you know, for me I'm a very loyal person, तो दोस्ती का निभाना and things like that, you know, those are the things I look for। That's why last year मुझे आसिम पसंद था, क्योंकि उसकी इस दोस्ती की, you know, was a very good loyal friendship and stuff, so these type of things I look out for। So eventually I grew to liking Rubina। Before I was like, oh, I like, you know, before Ali came in, I like Ijaz a little bit, I like a couple of people, then Ali came in, I liked Ali for a bit। So at this moment, you know, I think Rubina's going to win it, but I do think Ali's a great contestant as well। I think everybody knows that Ali's a nice guy। Yeah. सबको पसंद है Ali भी, लेकिन in terms of if I have to choose, and I think somebody who's actually deserving to win from the get go, शुरू से जिसने starts में धमाका से, वो रुबीना चल रही है। सॉरी बीच में कॉल आ गई थी, तो चल रही है। So I'm 110% behind रुबीना। और उसके लिए तो मैंने पोल लगाया था, क्योंकि मैंने देखा, मैंने कहा रुबीना और राहुल का ना हमेशा चलता रहता है, तू मैं चलता रहता है, तो मैंने कहा ओके लेट्स सी। मैं पब्लिक पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे एवरी ईयर आई फील लाइक यू नो आई एम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द शो इटसेल्फ। लाइक आई डू अ सॉन्ग फॉर समबडी, अभी शनाज को भी किया था, तो आई आस्क्ड द पब्लिक। मैंने अपने मन में था कि मैं करूंगा रुबीना के लिए, फिर मैंने कहा कि अब देखो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द जनता। जनता जो है ना वो बनाती है बंदे को, जनता ही उतार देती है। तो बेस्ट पीपल टू आस्क इज द जनता। तो मैंने पोल डाला, उसमें अबाउट 15-20,000 वोट्स आए, और रुबीना took it by landslide। मतलब ये नहीं था कि क्लोज विक्ट्री थी कि 50 और 51-49 भी नहीं था, it was like 75-25। So but aside from the poll itself, it just showed me the power of the people loving Rubina and how she's carrying herself forward and how she carries herself as a woman. And it's brilliant. And it's harder, I think, even for a woman in the house, it's harder because there's a lot of male dominance as well. But to be able to stand on उनके सामने खड़े होकर शेरनी की तरह, it's a big thing। So you know that's why मेरा heart melt हो गया। ठीक है ना? रोश, हम रुबीना के गेम के बारे में बात करते हैं। गाना बनाते वक्त कौन-कौन से एलिमेंट सेलेक्ट किए? अगर आप गाने के बारे में कुछ बात करें तो? देखिए, एक मेरा फ्रेंड था, मुझे मुझे कहता है, द अदर डे मुझसे बात कर रहा था, कहता है यार आर्टिस्ट से तू अच्छा है, तेरा दिमाग बहुत अजीब चलता है। मैंने कहा क्यों? कहता है गाना तो हर कोई बना लेता है, लेकिन गाना किसी के ऊपर लिखना और फिर पब्लिक के साथ उनको कनेक्ट करना इज नॉट एन ईजी टास्क। तो हम जब गाना बनाते हैं ना, बैठ के, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शो देखता हूँ, तो मुझे उसकी निटी ग्रेटी हर चीज पता है। ठीक है ना? ये नहीं है कि मुझे किसी ने कहा इसके ऊपर गाना बना, तो मैं रिसर्च की थोड़ा, तो मैं देख देख के बना दिया। मुझे पता है, तो मुझे पता है कौन सी लाइंस जो हैं और कौन सी जो मुद्दे थे वो पब्लिक के साथ अटैच हैं। तो वो जो एक था राजा, जब राहुल ने आके कहा था, तो वो मुझे पसंद आई थी, तो जिस तरह उसने कहा था, तो मैंने कहा चलो को फ्लिप करके उसके अगेंस्ट यूज करते हैं। लेकिन वन थिंग यू हैव टू नोटिस, कहीं भी किसी भी गाने में मैं किसी को बैड हाईलाइट में नहीं शो करता। मैं ये नहीं कभी किसी को कहता हूँ तो कोई बुरा है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ ये अच्छी है या ये अच्छा है। I never want to defame anybody, I don't want to disrespect anybody। प्लेफुल में एक था राजा एक थी रानी, रानी गई जीत राजा लेने गया पानी। अब ये तो फनी जोक है ना, ये तो किसी को दिल पर नहीं लगेगा, but as a Rubina fan you will enjoy that line, you know।
रुबीना बाहर आने के बाद सुनेगी गाना तो वो भी एकदम खुश हो जाएगी। I hope so. गाने की कुछ लाइनें रोश, हालांकि हमने गाना बार बार सुना है लेकिन आपके मुंह से सुनने की बात ही कुछ अलग होगी। कुछ और है। तो बेसिकली शुरू में आई वाज सिटिंग देयर, मैं उसके बेसिकली पॉइंटर्स लिख रहा था कि ओके इसका किसको किस किस लाइंस पे हम इसको वर्क करें, किस तरह हम इसको पीपल के साथ अटैच करें, जनता के साथ ना। तो फिर मैंने मैंने कहा, लोगों से मैंने पूछा, मैंने ट्विटर पे लिखा, मैंने कहा गाइस डिस्क्राइब हर इन 1 or 2 words। तो लोगों ने कहा ओ क्वीन है, ब्यूटी क्वीन है, बॉस लेडी है। तो जिन्होंने शब्द जो उन्होंने बताए उन्हीं को मैंने हाईलाइट करके उसके ऊपर मैंने राइम्स लिखे। जिस तरह था, जब से ये घर में आई है, बॉस लेडी एटीट्यूड लाई है, सच्ची दोस्ती निभाई है, अब बस ये तो जीत की लड़ाई है। मतलब भाई सच्ची दोस्ती निभाई, ये नहीं कि क्या उसने बात। दोस्ती को तोड़ के लड़ाई करनी शुरू कर दी। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम। ये जीत की लड़ाई ना, ये कोई पर्सनल मुद्दे चलो घर में हो रहे हैं, अब आप किसी को भी रख दें 2-3 कमरों में घर में, तो वो इवेंचुअली दे विल गेट फ्रस्ट्रेटेड विद ईच अदर। ये तो नेचुरल है ना, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आफ्टर दे लीव द हाउस दे आर गोना हेट ईच अदर फॉर लाइफ। आई एम श्योर Jasmine and Rubina eventually will talk and they'll sort the issue, उनका हो जाएगा। कोई ये मतलब कट्टर दुश्मनी तो नहीं थी ना, ये तो सिर्फ गेम की बात है ना। तो उस तरह के मैंने हाईलाइट किया। अब वो एक राजा एक थी रानी की, फिर ये इतना बड़ा मुद्दा हुआ इसके ऊपर पिंकी के ऊपर कितना बड़ा तो उसको भी मैंने हाईलाइट किया, उसको भी मैंने हाईलाइट किया। मैंने कहा बाकी है अनाड़ी, छोटी सोच है इनकी, इशारों पे नचाती जब दिखाती अपनी पिंकी। मतलब ये भी फनी लाइन या है। मतलब आई एम नॉट फनी ट्राइंग टू लाइन। डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी। मतलब एक कॉमिकल एन्जॉयमेंट, क्योंकि गाना आप देखें अपबीट टेम्पो पार्टी गाना है। तब उसके अंदर आप कोई इतनी डीप सोच की बात तो नहीं डालेंगे ना, क्योंकि लोगों ने सुनना है, एन्जॉय करना है। तो उसके बाद एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट हमने देखा कि इनकी लाइक ऑब्वियसली उन्होंने हाईलाइट किया था कि अभिनव और रुबीना दे वर ऑन अ दे वर ऑन अ रॉकी रिलेशनशिप एंड स्टफ। तो उसका भी मैंने जिक्र किया। फिर एंड पे मैंने कहा अभिनव को भी मैंने शाउट आउट दिया, अभिनव शुक्ला क्या जोड़ी है भाई, क्योंकि जोड़ी चलती है उनकी। क्योंकि अगर आपकी रिलेशन में 2 डोमिनेंट मेल फीमेल है, एक दोनों डोमिनेंट है, तो रिलेशनशिप नहीं चलेगी। Abhinav सही is बात। more a little laid back, a bit more understanding, a bit more subtle. Rubina's more forefront, Sherni धारती है। So you have the two opposites which work. तो उनकी जोड़ी अच्छी है, चलती है, you can see the chemistry and I think it's cute, मतलब जिस तरह भी चलता है। And the fact that they put it out in front of the world that उनकी रॉकी पे चल रही थी relationship, that's a big thing because कौन अपनी personal life highlight करता है game के लिए? So I don't think it was done for the game. I think it was genuine. What they were feeling was ज़बान पे आ गई बात। I think that's what it was. So वो भी मैंने highlight किया। मैंने I just wanted to, अब देखिए वो गाना 3 मिनट का, कितना आप डालेंगे उस गाने के अंदर, आप उसकी लाइफ बायोग्राफी तो डालेंगे नहीं पूरी। You just have to highlight certain parts that people enjoy. वो मैं कर रहा था। रोज आप रोज बिग बॉस देखते हैं? हाँ जी, रोज देखता हूँ मैं। अगर नहीं भी देख पाता तो मैं रिकॉर्ड करके रात को देखता हूँ बैठ के। कैसा लगता है आपको खेल? कैसा लगता है खेल? आई मीन मैं और आप बाहर बैठ के तो बहुत कह सकते हैं कि ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। लेकिन घर में जब मैंने बात की थी, आसिम जब घर से बाहर आया था उससे मेरी बात हुई थी, जब तो उसने बताया था कि देख आप लोग तो देख रहे हो सिर्फ घंटा, बाकी के 23 घंटे जो हमारा जो बैंड बजती है वो आपको पता नहीं है। तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मेंटल प्रिजन, दैट्स व्हाट इट इज। क्योंकि आप देखें, हम देख रहे हैं ट्रू। 5 मिनट को विकास को अगर तंग कर रहे हैं, 5 मिनट हम देख रहे हैं, तो विकास तंग आ गया 5 मिनट में। अब इमेजिन करो कैमरा जब नहीं दिखा रहा हमें कुछ और वो घंटा लगे मेरे विकास के पीछे, तो उसका दिमाग तो उलट जाएगा ना। सो इट्स अ गेम। हमें इजी लगती है बाहर से कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन द पीपल दैट आर इन द हाउस इट्स वेरी टफ फॉर देम। एंड या आपको देखो, हम आजकल फोन के ट्विटर और इंस्टाग्राम के बगैर रह नहीं सकते। हम एक स्क्रॉल, कुछ है भी नहीं तो स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। उनको तो घड़ी भी नहीं है घर में, घड़ी भी नहीं है घर में। सो इट्स अ मेंटल गेम। दैट्स व्हाई आई सेड शब्दों का खेल नहीं है, प्ले फ्रॉम योर माइंड। रुबीना दिलिक इज द ट्रू मास्टरमाइंड। ठीक है ना? क्योंकि इट्स अबाउट दिस, किस तरह आपने मैनिपुलेट करनी चीजें, किस तरह आपको, हाउ यू गेट टू समबडी मेंटली, नॉट बाय वर्बली टॉर्चरिंग समबडी। रोश, रुबीना की बहुत से लोगों से बहुत सी लड़ाइयां हुई और सब में अब तो उसे थोड़ा लड़ना शुरू किया, मगर बहुत शांत तरीके से, बहुत स्थिर तरीके से शी हैज वन ऑल द बैटल्स। आप लड़ाइयों का अगर जिक्र करें, चाहे वो अर्शी के साथ, सोनाली फोगाट के साथ, राहुल वैद्य के साथ, तमाम लोगों के साथ उसकी लड़ाइयां हुई।
तो जिस तरह से लड़ाइयों में उभर कर आती, क्या कहेंगे? देखिए, अब शो जो है, शो इज अबाउट शोकेसिंग योर डोमिनेंस। शो इट्स अ गेम, ठीक है? अब लड़ाई जो होती है, समटाइम्स इट्स नॉट इवन अ लड़ाई। आई थिंक व्हाट हैपेंस ये होता है कि देखो, अब मैं अपना पॉइंट अक्रॉस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ऊपर खुद से से बोल रहे खुद हैं, से। 4 बंदे पीछे से बोल रहे हैं। इट माइट सीम लाइक अ लड़ाई, इट्स नॉट अ लड़ाई, इट्स कोई अपना पॉइंट अक्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, कोई इधर से बोल रहा है, इतना शोर-शराबे में बंदा खुद पागल हो जाता है। तो आई डोंट थिंक इट्स लड़ाई, आई थिंक इट्स जस्ट it's your self opinion, self respect that you're trying to portray, not just to the housemates but to the nation. And it's a very tough situation क्योंकि मुंह से कभी भी गलती से उनसे गलत चीज निकल जाती है और वो सलमान भाई आके फिर लेते हैं उनकी प्रॉपर तो I think Rubina is great at what she's doing, how she handles it. I like, मुझे सबके उससे पसंद किया उसकी जो हिंदी की जो वोकैब्युलरी है वो बढ़िया है। जिस तरह वो यूज करती है ना, मतलब स्कूल टीचर नहीं होता जैसे बच्चे को समझाती है तो वो मतलब शी इज वेरी क्लेवर हाउ शी यूज। अब देखो वो टास्क नहीं हुआ था जब शुरू में जब अली आया था तो वो कमरे में बंद था, ग्लास बॉक्स में बंद था, तो डेविल और हाँ, उसका हाँ, टेस्ट हाँ, था, तो वो हाँ, जब बहुत निकी को चक्कर खिला है। रही थी, क्या खेला था उसने? लाइक मैंने तो सोचा भी नहीं कि वो इस तरह कर बस। सकती हैं, लेकिन उसने जिस तरह खेला, मतलब वही मुंह से थूक के उसके ऊपर कपड़ों पे गिर गई या चाय या जो भी उसके ऊपर गिरा दिया, हाँ, मतलब she did really well. So I think mentally it's not again, it's not about a physical or a verbal fight, it's a mental fight, and Rubina understands the game और उसको शुरू से समझ आ गई थी। जब वो सीनियर्स घर में थे तो याद है आपको गौहर खान ने कहा था कि she's gonna win, मैंने I just seen it, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स गौहर खान के थे, I just seen it, she's gonna be the winner। तो उसे शुरू से समझ थी, लेकिन I think it took a time for her to find a way to elaborate that। ये इशू था। और अगर अगेन आप रोश हाँ, मैंने जी, कहा आप देखो, जब जब अगर उसकी आप लड़ाई होती है किसी से इमरान के साथ या राहुल के साथ लड़ाई होती है, आप मुझे बताओ, अगर कोई अगर कोई थ्रेट ही नहीं है आपके लिए, तो आप उससे क्यों लड़ोगे? आपको भाव ही नहीं दोगे ना। तो अगर सारे ज़ुबीना के ऊपर चढ़ रहे हैं, कोई इससे लड़ाई कर रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, व्हाई? बिकॉज़ दे नो शी इज़ द सेंटर ऑफ द अटेंशन, शी इज़ द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो उसके इर्द-गिर्द घूम रहे हैं ताकि उन्हें भी फुटेज मिल जाए। मुद्दे सही उसी बात से है। करेंगे ना, फुटेज मिलेगी। अब कोई रोज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब लोगों ने राहुल से, मैं खुद गई थी बिग बॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सभी अच्छा, लोगों ने, हाँ, सभी लोगों ने यही सवाल राहुल से पूछा, सारे लोगों ने, कि मतलब आपके पास कोई गेम नहीं है, आप सिर्फ रुबीना के साथ लड़ के मुद्दा इसीलिए बनाते हो ताकि आपका खुद का मुद्दा आगे बढ़े। तो कहीं न कहीं लोगों ने राहुल को बहुत राहुल पर ये इल्ज़ाम लगाया कि आप रुबीना को मुद्दा बनाते हैं। आपको कैसा लगता है? मैंने देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तभी मैं कह रहा था कि मैंने आपको देखा था उधर, लेकिन मे बी आई वाज़ हाल्फ अस्लीप बट ओके, सो यू वर देयर। उसकी हाँ, उसको लाइक at one point I felt bad for him क्योंकि it was everybody against Rahul, the whole media was against Rahul. हाँ, And I do understand because at the end of the day, they can't, everybody is an individual player and everybody has their own strategy. So we can't say that उसकी strategy गलत है या किसी की strategy right है, ये तो end में ही पता चलेगा। अभी अभिनव को देख लो आप, simply सारे कहते थे अभिनव अपनी wife के करके चल रहा है, वो अभिनव कुछ करता नहीं। अभिनव is almost at the end without, if you think he's not doing anything, ये उसकी game, या, he knows how to या, play his game। या। So Rahul is playing his game, so hats off to Rahul, he's playing it, he's got a big fan base outside, he's playing his game। अगर वो समझता है कि by fighting with Rubina या लोगों के मुद्दों में घुस के उसे footage मिलेगी, उसे, if he feels that that's his way of moving forward, then hats off to him, because there's a backlash then too, which he just faced against the media। मीडिया के सामने मीडिया ने उसकी शल उतार दी थी कि तुम्हारे पास कोई और मुद्दा है नहीं रुबीना के अलावा, तुम मतलब तुम्हारी गेम या तो तुम अली के नीचे लगे हुए हो या तुम रुबीना के पीछे पड़े हो, उसके अलावा तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ। And हुँ। लगता है हमें, but again who knows, that might be his game plan। तो हम कैसे कह सकते हैं? We don't know। निक्की और राखी के गेम के बारे में क्या कहेंगे आप? Raki has always been an entertainer and she'll always be an या, entertainer। And sometimes, sorry बीच में कॉल आ गई थी, sometimes he gets थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन she means well। अभी मैं देख रहा था आप लोग सारे तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिनव, तो it's a हाँ, joke, I understand it's a joke, but the way she does it, it's clever, and I thoroughly enjoy it। I think she's great entertaining, and जिस पर्पस के लिए वो अंदर है, she's doing a great job। अ,
रोश में कुछ आपको दिखाऊंगी, कुछ प्लाकार्ड्स, आप बताइए कौन है वो मास्टरमाइंड। मेरे लिए मास्टरमाइंड तो रुबीना। क्यों मास्टरमाइंड लगती है आपको? मुझे मास्टरमाइंड इससे लगती है because she knows how to trigger somebody. She knows how to manipulate the game. She knows how to stand for something. Sorry, बीच में कॉल आई। She just, you know, what I like about Rubina, she's a mastermind because अगर मैं बता रहा था ना वही जो गेम उसने खेली है, oh my god, उसका sorry, बीच में ब्लैक हो जाती है स्क्रीन जब आती है बीच में कॉल। नहीं, ब्लैक बीच में नहीं हो कॉल आई रही, जा रही है। अच्छा ब्लैक नहीं हो रही, ठीक है, नहीं बीच में कॉल आ जाए उसको बंद कर। तो I think that I think she understands the game and that's why she's a mastermind because even अगर कोई मुद्दा है, she knows how to behave around that whole fact. तो अगर कोई किसी से लड़ाई कर रहा है, she will मतलब हर उसका फजूल मुद्दों में नहीं घुस जाती। जहां उसे जाना होता है वो करती है, जहां उसे बात करनी होती है करती है, जहां उसे स्टैंड लेना होता है वो लेती है, जहां नहीं स्टैंड लेना होता she will watch from the back. लेकिन अगर कोई उसके सामने आएगा उसको डाउन दिखाने के लिए वो पीछे नहीं हटेगी। तो आई थिंक she even अगर मैं आपको बताऊं ना उस दिन है था कि एंटरटेन करो तुम, याद है कल था ये परसों था दो तीन दिन पहले तो कि आज सारों को एंटरटेनमेंट करनी तो बाकी ने एंटरटेनमेंट की। तो जब उसकी बारी आई रुबीना की बारी, रुबीना इज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू टू एंटरटेन। पर मेरे दिमाग से मेरी सोच से what she was doing to say oh I don't know what to entertain, ये मैं करूंगी आगे जाके ये करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा, that was actually entertaining what she was doing. लोगों को समझ नहीं आया, लोग कहते हैं ओ रुबीना तुम लोग, रुबीना कहते हो शी इज एंटरटेनर, ये तो एंटरटेन ही नहीं कर सकी। वो इतनी मास्टरमाइंड है कि उसने आपको दिखाया कि मुझे इधर डांस वांस ये करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि नॉर्मल बीइंग नॉर्मल without realizing I'm entertaining you without you knowing I'm entertaining. That's called entertainment. कोई forceful entertainment नहीं। So that's why I call her mastermind because she understands. चमचा नंबर 1। चमचा नंबर 1 यार, आप मुझे मार पड़ोगे लोगों से। चमचा नंबर 1 चमचा किसे कहें यार, इस वक्त चमचा जो मुझे लग रहा है, I personally think इस वक्त Rahul and Ali is a very dominating character, ठीक है ना? You can see that जहां भी टास्क होता है he is the guy, जैसा अपने लास्ट सीजन में सिद्धार्थ नहीं था, he was a dominating factor. Ali is like the same character, ठीक है? A little मतलब I feel bad for him, अगर वो स्टार्टिंग से आता तो he was the most potential winner. अगर वो शुरू से आता वो टफ कंपटीशन। No, and the thing is he's doing really well. He's doing really well. So I mean, Chamcha, I wouldn't call Rahul Ali's Chalcha because friendship होती है अगर मैं किसी से close हूँ और you know I ask for opinions or help or just have a normal chat, इस घर में तो आपको वो पागल कर देंगे चमचा कह के ये कह के वो कह के। So I wouldn't call Rahul a चमचा. However, अगर किसी को मुझे रखना है उसके ऊपर, तो at this time I would say Rahul is listening too much to Ali and is losing his sight of his own game. That's what I feel. Who's the most fake? Most fake घर में इस वक्त I would say is Nikki. क्योंकि मैं निकी को शुरू से देखता आ रहा हूँ। Nikki has no loyalty towards anybody. She's only loyal to herself. So इस वक्त I'm a bit scared for Rubina because she's Rubina's best friend right now. कह लो, she's her sidekick right now. So what I'm scared for Rubina is the fact that अगर इसने पलटी मारी तो it's gonna bother and hurt Rubina because Rubina जब दोस्ती करती है दिल से करती है, she wants the best for you from the heart. तो मैं नहीं चाहता कि वो उसका दिल दुखाए क्योंकि she's जिस तरह हम उसको शहनाज गिल के नहीं फ्लिपर कहते थे तो Nikki is the flipper of this house this year. तो अब उसकी loyalty चल रही है इस वक्त, I don't know how long it's gonna last. So for me at this moment from the शुरू से लेके अब तक Nikki is the fakest. जोड़ी नंबर 1। अब जोड़ी नंबर 1 आप देख लो, मैंने गाने भी कह दिए क्या जोड़ी है भाई, अब अविनाव एंड रुबीना जोड़ी नंबर 1। I mean और कौन सी जोड़ी है वहां पे? Definitely not Ijaz and Pavitra. No. कुछ आप वर्ड स्किप भी कर सकते हैं। बिग बॉस का फेवरेट वर्ड नल्ला। नल्ला। बिग बॉस का फर्स्ट वर्ड है।
टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे किसी को नल्ला कहना है, अगर मैं बिग बॉस में होता, अगर मैं ये वर्ड इस्तेमाल करता किसी के लिए कि यार तू नल्ला है, मैं विकास को कहता, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती विकास की यार। विकास विकास इज लाइक अ सीजन, मतलब विकास लाइक जैसा समर विंटर सीजन नहीं होते, उस तरह का सीजन है, हर बार आके टपक पड़ता है लाइक एवरी ईयर आ जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती है, लोगों से मास्टरमाइंड होते हैं यार, अगर तू मास्टरमाइंड है तो अब तक जीता क्यों नहीं? अगर तू मास्टरमाइंड है तो मेरे लिए तू नल्ला है, क्योंकि ना तू इधर का ना उधर का है, हर बार में तो रो पड़ता है यार। तुझे पता है ये शो इज ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ, तो अगर इफ यू कैन हैंडल इट, व्हाई आर यू हियर? दैट्स माय ओपिनियन। मैं ये डबल नहीं कह ढोल रहा, आई एम नॉट डबल ढोल की। डबल ढोल की आई थिंक इज आल्सो निकी। Double Dhoki is definitely ओके। Nikki because she will go from here, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ. That's it. Nikki. मोहल्ले की आंटी, गॉसिप, इट कुड बी मोहल्ले की अंकल। आंटी 100% मोहल्ले की आंटी अर्शी, मोहल्ले की आंटी है पूरी। पूरे पूरे मोहल्ले मोहल्ले में ढंडूरा बेटे की जो बात चलेगी ना, तो वो मोहल्ले की आंटी है। क्रोकोडाइल टीयर्स, जंजाली आंसू। क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स कौन होगा? क्रोकोडाइल टीयर्स इस वक्त घर में crocodile tears, I don't think anyone. Maybe at the beginning, couple of contestants मैं mention नहीं करूंगा. गुलाम, ooh, गुलाम, गुलाम कौन है? गुलाम तो कोई गुलाम किसी का कोई गुलाम नहीं है, नहीं कोई गुलाम नहीं है. Everybody has their own बिन बिंदी का बिन लोटा. पेंदी का लोटा, इसका मतलब क्या होता है बिन बिंदी का लोटा? यानी बगैर किसी अंदर मतलब घुस जो जाते हैं. जिसका कोई स्टैंड नहीं, कोई स्टैंड नहीं, कभी यहाँ कभी वहां। राहुल, राहुल क्योंकि वो खोटा हर किसी के मुद्दे पे बोल देता है. खोटा सिक्का मतलब यानी कोई 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 मैंने कोई स्टैंड नहीं किसी चीज का. हाँ, खोटा सिक्का लूजर, तो मतलब नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा है। विकास, विकास इज डेफिनेटली आस्तीन खोटा का सिक्का. सांप, आस्तीन का आस्तीन का सांप, सांप, ooh. आस्तीन का सांप I honestly would say is Nikki, ओके। क्योंकि रुबीना वो को उससे बचना चाहिए। पता नहीं है इसलिए क्योंकि वो किस. And again, जो भी देख रहा है ना इंटरव्यू, I'm not trying to disrespect Nikki Tamboli. She's a great game on her own. This is my opinion. मैं जो देख रहा, मेरी या आंखों से मुझे समझ में बता रहा हूँ, so I'm not ये टू disrespecting anybody. Personal opinion है. तो आसिम का सांप मैं निकी को इसलिए कह रहा हूँ कि she has a reputation of flipping. यानी यहाँ से यहाँ, वहां से यहाँ, वहां से यहाँ. अभी रुबीना के साथ है, जहां उसका पल्ला आगे भारी पड़ेगा, वहां चली जाएगी, वहां बात करेगी, फिर प्रॉब्ली रुबीना की बुराई करेगी. तो you don't know कब डस लेगी आपको. आप अगर इस समय घर में होते तो आप की किसके साथ दोस्ती होती और Honestly, किससे आप बिल्कुल बात नहीं करते? मेरी दोस्ती honestly होती अली के साथ, क्योंकि I'm similar to him like that. I would honestly be friends with Abhinav. I think he's a gentleman. He's a gentleman. Really. या मैं खाली नहीं कह रहा, पूरी जनता दुनिया कह रही है कि he's a gentleman. और किससे बात मैं बिल्कुल नहीं करता. मैं बात प्रॉब्ली अर्शी से ना करता, क्योंकि मुझे लगता था कि अर्शी इज द टाइप ऑफ पर्सन कि आपसे दोस्ती करके फिर आपकी बैंड बजाएगी, फिर आपको सॉरी करेगी, फिर दोस्ती करेगी, फिर बैंड बजाएगी. सो आई कैन हैंडल पीपल लाइक दैट. मतलब यार अगर आपने दोस्ती करनी है तो देन बी 100% फ्रॉम द बिगिनिंग. डू नॉट डिसरिस्पेक्ट योर फ्रेंड. वो काफी कुछ करती है इस तरह. तो मतलब मैं शी इज अ लवली प्लेयर एंड लवली पर्सन, बट फॉर गेम पर्पसेस मैं उससे बात ना करता, दूर ही रहता थोड़ा बहुत. रुबीना को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? रुबीना को क्या करना चाहिए? किन लोगों से बच के रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? रुबीना को बिल्कुल वही करना चाहिए जो शुरू दिन से कर रही है. शी इज डन नथिंग रॉन्ग. शी हैज गिवन हर ऑल. शी दोस्ती करती है दिल से करती है, दुश्मनी होती है दिल से करती है, किसी की बैंड बजानी है दिल से बजाती है. तो I wouldn't tell her to do anything. All I want her to do is just keep focus and do exactly what you're doing, because you're doing amazing. आपको लगता है रुबीना को कोई कंपटीशन दे सकते हैं अभी? मैं अगर आप मुझे पूछो ना कि 4 फाइनलिस्ट जो एंड में कौन होंगे, मैं आपको बताता हूँ मेरी तरफ से. एक तो रुबीना फॉर श्योर, एक राखी सावंत फॉर श्योर,
एक अली है फॉर श्योर, ये 3 टॉप 3 है। 4th में हो सकता है या अभिनव या राहुल, द रेस्ट नो चांस। सो ये मेरे टॉप राखी 4 है। सावंत का राखी सावंत का गेम कैसा लग रहा है? I like Rakhi Sawant, you know, because जो वो करती है वो अपने मुंह पे करती है, मतलब सामने है उसकी गेम सारी आपके सामने है। और उसने कहा था आने से पहले कि ये एंटरटेनमेंट का शो, मैं एंटरटेन करूंगी, चाहे राखी हो चाहे जूली हो जो भी है, but she's entertaining, she's doing a good job, and she's a senior to everybody, and she's got a lot of respect from the industry and everyone, so she knows how to play the game, and she's doing really well. अगर आप रुबीना वाला गाना जो है गुनगुना दे थोड़ा तो अच्छा लगेगा। हाँ मैं गा देता हूँ। रूबी रूबी हाँ। रूबी ना, तेरे जैसे शेरनी कोई ना, रूबी 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 ना, तू है एक अनमोल नगीना, जब से ये घर में आई है, बॉस लेडी एटीट्यूड लाइया, सच्ची दोस्ती शुरू से निभाइया, बस अब ये तो जीत की लड़ाइया, एक था राजा और एक थी रानी, रानी गई जीत राजा लेने गया पानी। चलता रहता आगे। अब वो मुझे लाइन अच्छी लगी थी वाली, ट्विटर पे अभिनव, क्योंकि अब ट्विटर पे जाओ ना तो आपको चलता है हैशटैग रुबीना, तो चलता ही है, लेकिन रुबीनाव जिस तरह अभिनव रुबीना इकट्ठा चलता है ना। तो मुझे जब मैंने गाने में गाया, शायद लोगों ने समझ दिया मैं कह रहा ट्विटर पे रुबीनाव ब्रांड, मतलब मैंने उसका भी मैंने जिक्र किया है, ट्विटर पे रुबीनाव ब्रांड करके सारे मुद्दों पे ये लेती स्टैंड, शब्दों का खेल नहीं है प्लेटफॉर्म या मान, रोबीना दिलक इज द ट्रू मास्टरमाइंड, बाकी है अनाड़ी अब छोटी सोच इनकी, इशारों पे नचाती जब दिखाती अपनी पिंकी, brains with beauty, queen of the house, BB14 winner, she takes the crown, you know, so उसके क्या बारे बात में रूबी 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 ना, तेरे जैसे शेरनी कोई ना, करोड़ों दिल की तू हसीना। है। मुझे तो लग रहा है कि आपको बिग बॉस में जाना चाहिए। सो क्लोजली यू आर मॉनिटरिंग बिग बॉस। हमारा था, we were speaking to the team and the Shine से बात हो रही थी हमारी लास्ट इस ईयर के लिए, लेकिन obviously due to corona factors, international artists वगैरह, तो थोड़ा जरा मुद्दा हो गया था। It wasn't working for the time being क्योंकि obviously corona की वजह से, लेकिन you know we have future talks, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, आया ना आया doesn't matter, but I'm always part of the show because I like watching it, and if I feel like it, you know, गाना वाना देख लेते हैं। रोश, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो जी आपकी आवाज में पंजाब की खुशबू वाला कोई गाना जिसमें एकदम खालिस पंजाबी, क्योंकि जैसे मैं आपको सुन रही हूँ तो मेरी और एकदम कानों में ऐसा लग रहा है कि आपकी पंजाबी आवाज सुन। पंजाबी आवाज़ को सुनाते हैं मेरे बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जैज़ी बी, क्योंकि मैं भी कनाडा से हूँ, वो भी कनाडा से हैं, तो ग्रोइंग अप आई वाज़ अ बिग फैन। तो उनका एक गाना अभी आया था मूवी में सैफ अली खान के साथ, ओ जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो, ओ जिन्हें मैनू मार सुटिया ओहो, ओ जिन्हें मेरा दिल लुटिया, लक पतला बलौरी ओदे नैन नैन, कन्न झुम के हुलारे ओदे लैन लैन, गल्लां करदी शहद तो मिठियां, हो जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो, ओ जिन्हें मैनू मार सुटिया ओहो, ओ जिन्हें मेरा दिल लुटिया। बिग शाउट आउट जैज़ी बी। क्या बात, क्या बात है। रोश, मजा आया बात करने पे से आपसे, और मुझे लगता है कि अगर आप बिग बॉस से घर के अंदर जाएंगे तो वाकई मजा आ सकता है, क्योंकि आपने गेम को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है और एक एक बारीक पहलुओं पे आपकी नजर है। तो आगे उम्मीद कर रहे हैं हम आपको बिग बॉस के घर में देखने की। और कुछ स्पेशली सारी ऑडियंस को, रुबीना के फैन से क्या कहना चाहेंगे आप, रूबीहॉलिक से जो आपके नाम की माला जप रहे हैं? First of all, I'd like to thank first of all, I'd like to thank Big Boss for providing this platform, ताकि क्योंकि especially this time, COVID, Corona time, mental health is a big thing. So ये जो hour 1.5 घंटा जो हमें मिलता है, you at least get to get away from this reality. तो वो mentally शांत हो जाता है बंदा थोड़ा सा ना. So thanks to Big Boss and the makers and Salman bhai. Rubina fans, you guys are amazing. मैं like मुझे पता था आप लोग इतने प्यारे fans हो, लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि इतने प्यारे fans हो. So thank you guys so much. Special shout out going out to Joyita Dilik and Rohini Dilik, Rubina's sisters, because I spoke to them and they were like, our family loves the song. Thank you so much. आपने वीडियो में देखा होगा Joyti जो है, she was talking in the beginning and telling people thanks Roj Killer for the song. So big shout out going out to the Rubina Dilik and her whole family and Abhinav and the family. And I just want to say, देखो हम म्यूजिक करते हैं दिल से, और like you said, art connects the heart. और इस situation में it's definitely connected. So धन्यवाद, thank you so much, शुक्रिया everybody आप लोगों का कि आपने में इतना प्यार दिया.
और अब दे रहे हो, अभी तो कल ही आया वीडियो, तो ऑलरेडी वी आर क्लोज टू ऑलमोस्ट 1.5 लाख हो गया ऑलरेडी। और अब देखो हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की तरह ये करेंगे, नहीं कोई बिग लेबल्स एंड हम मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन यू नो हाँ ऑल। No, this is generic. I don't want people to, I could put, you know, those promotions and stuff on millions and millions, but मुझे पता है, I want to see generic fan base. And they are going, यस अभी देखो मैं ऑर्गेनिक आपको फुल बताऊं, ऑर्गेनिक अभी क्या कहते हैं, आसिम राज वाली वीडियो 11 महीने पहले हमने की थी, उस पे 8,000 कमेंट्स हैं। अगर आप रुबीना वाली वीडियो कल आई, उस पे ऑलरेडी 10,000 कमेंट्स एक दिन में। That shows the difference. Of course, Asim was a newcomer. He built his fan base. Rubina was already a star before she came, so she has a massive fan base. But to keep your fan base connected and active, it's not easy. I know, because I'm an artist as well. So you always have to play in a certain way that you never disrespect anybody. Kisi ko aap disrespect na karo. Show that love and be genuine and just be humble. That is the most important thing in life. Be humble. क्योंकि मेरे 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 डैड ने मुझे एक बात बताई थी, देखा, उसने कहा था, बेटा देख, जब तू ऊपर जाएगा ना, तुझे बहुत लोग मिलेंगे, जब ऊपर से जब नीचे आएगा ना, वही लोग मिलेंगे। सो इफ यू आर नॉट नाइस टू देम ऑन द वे अप, दे आर नॉट गोना बी नाइस टू यू ऑन द वे डाउन। ठीक है ना? सो ऑलवेज हम्बल, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। सो थैंक यू एवरीबॉडी ओके फॉर मजा आया बात करने में आपसे, और हम दोबारा बात करेंगे दोबारा। आई एम श्योर, क्योंकि मैं भी बिग बॉस से कंटेंट क्रिएट करती हूँ और आप बिग बॉस इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं। आई एम वेटिंग टू सी यू इनसाइड द हाउस एंड विल कनेक्ट सून। 100%। थैंक यू सो जब मच। फटाफट गाने के व्यूज और बहुत, या गाने के व्यूज और बहुत बढ़ जाएंगे तो हम फिर दोबारा बात करेंगे। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव। One love, take care, bye bye।